फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल रीनू एकेडमी। आज की वीडियो में हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड से। इससे पहले हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कर लिया है। वीडियो नंबर 11, 12, 13 इससे रिलेटेड है। अगर आपने नहीं देखी है तो वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी देखेंगे। सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर टू मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल का वैल्यूएशन करना है। सबसे पहले आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट। ठीक है, सब नंबर 1 पहले कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है वो हम देख लेते हैं। इसका गुडविल हमें क्या कैलकुलेट करना है, गुडविल कैलकुलेट करनी है तो इसका फॉर्मूला जो होता है गुडविल इज इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस। क्या होता है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस माइनस कर देते हैं इसमें से क्या, नेट एसेट। ठीक है, यानी कि आपको दो चीज पता होनी चाहिए। नंबर 1 कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस, नंबर 2 नेट एसेट्स की वैल्यू। अब नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं वो तो हमें पता है। जितनी हमारे पास में सारी एसेट्स है, ऑल एसेट्स हम ले लेंगे, इसमें से हम क्या माइनस कर देते हैं, माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज को हम माइनस कर देते हैं। लेकिन ऑल एसेट्स में याद रखना है, जो हमने पहले भी पढ़ा है कि कौन सी 3 चीजें नहीं लेनी पड़ती हैं, वो याद है आपको, गुडविल, दूसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तीसरा फिक्टिशियस एसेट्स। यानी कि अगर शॉर्ट में बोला जाए तो GNF, ये 3 चीजें हम नहीं लेते हैं। ऑल एसेट्स में अगर इंक्लूड है तो वो हम माइनस कर देंगे। क्या क्या, नंबर 1 गुडविल, फिर नॉन ट्रेड एसेट, देन फिक्टिशियस एसेट्स। ओके, उसके बाद आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। ये हम कैसे निकालेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 डिवाइडेड बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। एवरेज प्रॉफिट तो हमको निकालना आता है। जितना प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन में दिया होता है हम बोलेंगे, उसके बाद में जो एडजस्टमेंट होती है वो हम करने के बाद में हमारा प्रॉफिट आ जाता है। वो जो प्रॉफिट होता है उसको टोटल प्रॉफिट करते हैं, डिवाइडेड बाय में टोटल नंबर ऑफ ईयर, डिवाइडेड बाय में जितने नंबर ऑफ ईयर है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में ये क्या निकल के आ जाता है, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया ये। अब में दिया हुआ है पुनीत एंड तरुण आर इन द रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग द क्रेडिट बैलेंस, क्वेश्चन में दिया है इन देयर फिक्स कैपिटल अकाउंट 2,50,000 ईच। दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस इन देयर करंट अकाउंट 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स 1 लाख। यानी कि एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, 1 लाख दिया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है आपके पास में, 10% दिया हुआ है। ठीक है, ये आप लिख लोगे यहाँ पे। अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट मेथड से। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है इस मेथड के अंदर, आप लिखोगे यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस मल्टीप्लाई क्या आता है, माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, यानी कि हमें दो चीज पता होनी चाहिए। नंबर 1 क्या, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ क्या, बिजनेस, ये हमें पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, आपके पास में ये कैलकुलेट करके कितना आ गया, 10 लाख आ गया। नंबर 2 आपको क्या पता होना चाहिए, नेट एसेट्स। नेट एसेट्स हम दो साइड से निकालते हैं। फर्स्ट एसेट साइड से हमने अभी किया, बताया मैंने आपको क्या होता है उसका फॉर्मूला, ऑल एसेट्स माइनस कर देते हैं, जिसमें से क्या, आउटसाइड लायबिलिटीज। ऑल एसेट्स में 3 चीज इंक्लूड नहीं करते हैं, क्या, GNF मतलब गुडविल, दूसरा नेट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड देन फिक्टिशियस एसेट्स। ये तीनों हम उसके अंदर नहीं लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एसेट से रिलेटेड कोई भी फिगर नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो हम ये कौन सी वाली साइड से निकालेंगे, लायबिलिटी साइड से। लायबिलिटी साइड से जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है। लायबिलिटी साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल प्लस में रिजर्व
प्लस माइनस में फिक्टिशियस एसेट्स माइनस में क्या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये फॉर्मूला होता है। अब कैपिटल हमारे पास में कितनी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 2,50,000 ईच, इसके फिक्स कैपिटल में दे रखा है। यहाँ लिखेंगे कितना 2,50,000 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ईच है दोनों का हो जाएगा, प्लस में 30,000 इनके करंट अकाउंट में है और प्लस में 20,000 तरुण के करंट अकाउंट में है। इन सब का आप टोटल करोगे ये हो जाएगा 5 एंड देन 5,50,000। ठीक है, अब आपके पास में क्वेश्चन में कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस हमने निकाल लिया कितना 10 लाख आपके पास में यहाँ पर आ गया, माइनस में नेट एसेट करेंगे वो कितना आएगा 5,50,000, ये हमने कैलकुलेट करा, इजिकल टू आपके पास में इसको करने पर आ जाएगा 4,50,000, आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से आप कैसे निकालोगे। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर जो गुडविल का फॉर्मूला होता है पहले तो वो हम देख लेते हैं। गुडविल इजिकल टू होता है सुपर प्रॉफिट इंटू में 100 डिवाइडेड बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या बताया मैंने, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये क्या होता है गुडविल का फॉर्मूला। अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सुपर प्रॉफिट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। सुपर प्रॉफिट निकालना है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस में क्या नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपको पता है, एवरेज प्रॉफिट हमने देखा हुआ है क्या लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी क्वेश्चन में होता है वो लेते हैं, उसमें से एडजस्टमेंट हमारे पास में कर देते हैं, देन हमारे पास में नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है, उसका टोटल करते हैं, टोटल प्रॉफिट्स का सारे साल का डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ ईयर से कर देते हैं, ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको पता है, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 100 में 100, हमने पहले करा था ये लास्ट क्लास में जब हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करा था। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो ही है जो अगर एसेट साइड से करेंगे तो ऑल एसेट्स माइनस में आउटसाइड लायबिलिटीज, और ऑल एसेट्स में तीन चीज इंक्लूड नहीं करते हैं, क्या गुडविल, नेट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स। ठीक है, ये तीनों चीज नहीं आती है, लायबिलिटी साइड से करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है क्या, जो भी क्वेश्चन में हमारे पास में कैपिटल प्लस में रिजर्व माइनस में फिक्टिशियस एसेट्स माइनस में क्या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये होता है लायबिलिटी साइड्स का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर है। ये पूरा मैं अभी एक वीडियो डालूंगी 5 मिनट की जिसके अंदर मैं सारे मेथड्स के फॉर्मूले आपको रिकॉल करा दूंगी। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब इस मेथड को समझने के लिए हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बिजनेस है जिसके अंदर अर्न एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 लाख, जो हमें दिया है एवरेज प्रॉफिट कितना दिया रखा है 1 लाख दिया है। ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट few years and the normal rate of return क्वेश्चन में दे रखा है 10%। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल, दो से निकालना हमें। नंबर 1 कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं हम क्या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट द 3-year परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, एंड सेकेंड ये इससे निकालना है। अब एसेट्स ऑफ द बिजनेस कितनी दे रखी है 10 लाख, एक्सटर्नल लायबिलिटीज मतलब आउटसाइड लायबिलिटीज कितना दे रखा है क्वेश्चन में 1,80,000। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से पहले हम निकालेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, तो गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नॉर्मल 100 डिवाइडेड बाय में क्या आता है आपके पास में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है इज इक्वल टू में एवरेज प्रॉफिट माइनस में क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में आपको गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा कितना 1 लाख माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना है, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू में आपका फॉर्मूला क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय में 100। एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला दे रखा है हमारे पास में, सारी एसेट्स कितनी वैल्यू दे रखी है 10 लाख माइनस में लायबिलिटीज एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितनी है 1,80,000। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में कितना दे रखा है 10%। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 8,20,000 मल्टीप्लाई कितना 10%, तो आपके पास में ये आ जाएगा कितना 82,000 आपके पास में इसका आंसर आ गया। यहाँ नहीं कि यहाँ पर सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा 1 लाख माइनस में कितना 82,000 इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास में 18,000 इजिकल टू यहाँ पे
यहाँ पे सुपर प्रॉफिट आ गया 18,000 मल्टीप्लाई कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाय में कितना 10, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा 1,80,000 आपका आंसर आ गया। समझ आ गया, ये क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें निकालना है, इफ गुडविल इज वैल्यूड एट द 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई कितना नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 ईयर्स आ गया। ठीक है, सुपर प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट करना कितना 18,000 मल्टीप्लाई 3, तो इसका आंसर कितना आएगा 54,000। समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जे एंड के आर द पार्टनर इन द फर्म, उनकी कैपिटल दे रखी है 3 लाख 2 लाख। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 द फर्म अर्न द प्रॉफिट 1,50,000, एज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 20%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म हमें निकालनी है बाय द कैपिटलाइजेशन मेथड से। नंबर 1 करेंगे हम, नंबर 1 कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस क्या करते हैं इसमें से नेट एसेट्स। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय में कितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, माइनस में नेट एसेट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपकी टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल कितनी यहाँ पर हमारे पास में 3 लाख प्लस में कितना 2 लाख। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 1,50,000, यानी कि 1,50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय में कितना 20, माइनस में कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 लाख। इसको आप सॉल्व करोगे, आपका सॉल्व करने पर आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर 7,50,000, माइनस कर दोगे इसमें से कितना 5 लाख, तो आपके पास में आंसर कितना आ जाएगा ये 2,50,000 गुडविल की वैल्यू आ गई। क्लियर है ये चीज। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड से आपको निकालना है, इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट द 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड का, गुडविल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू आप लिखोगे कितना सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, यही होता है फॉर्मूला। सुपर प्रॉफिट हमें कैसे निकालना है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस में क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में आपके पास में गिवन है, वो कितना दिया हुआ था हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर, देखो यहाँ पर दे रखा है 1,50,000। ठीक है, आप यहाँ पर लिखोगे 1,50,000 माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय में 100। 1,50,000 माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था 5 लाख, 3 लाख प्लस में 2 लाख कर देंगे, हमारे पास में कैपिटल आ जाएगी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 20%, इसको आप सॉल्व करोगे आपके पास में कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1,50,000 माइनस में इसको करोगे आपके पास में आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो इसका आपके पास में कितना हो जाएगा 50,000, यानी कि आप यहाँ पे कितना लिखोगे 50,000 सुपर प्रॉफिट हो गया। इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखो 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट है, तो यहाँ पर आप कितना लिखोगे, यहाँ पर आपके पास में आंसर आ जाएगा इसका मल्टीप्लाई करोगे आप कितने से 2 से, तो आपके पास में गुडविल की वैल्यूएशन कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1 लाख आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ये क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ द विनोद एंटरप्राइजेस 31 मार्च 2019 कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल बाय द कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट से गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यही होता है। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया रखा है 20%। ठीक है, कैपिटलाइज एंड एवरेज प्रॉफिट कितना दिया रखा है क्वेश्चन में 1,50,000, यानी कि एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर आप कितना लिखोगे 1,50,000 माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट हमें निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय में कितना आता है 100। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दो साइड से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखो जैसे कि हम किससे करते हैं, एसेट साइड से। एसेट साइड से निकालने का फॉर्मूला क्या बताया,
बताया था, जितनी आपके पास में क्या है टोटल एसेट्स माइनस में क्या करते हैं इसमें से आउटसाइड क्या लायबिलिटी। ठीक है, अब टोटल एसेट में तीन चीज हम नहीं लेते हैं, क्या मैंने बताया आपको, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट। यानी कि गुडविल आपके पास में कितनी दे रखी है यहाँ पे 1,50,000, ये हम माइनस कर देंगे। इन्वेस्टमेंट जब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया होता है कि ट्रेड है कि नॉन ट्रेड है, हम क्या मान के चलते हैं, नॉन ट्रेड है, यानी कि 3,50,000 ये आपका माइनस हो जाएगा इसमें से। आप यहाँ पे लिखोगे 13,50,000 माइनस कर दोगे इसमें से कितना 1,50,000 गुडविल का, माइनस कर दोगे 2 लाख आपके पास में इन्वेस्टमेंट का, उसके बाद में माइनस कर दोगे क्या आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर, आउटसाइड एक्सपेंसेस, यानी कि 2 लाख 3,50,000। आप यहाँ पे लिखोगे 2 लाख माइनस में कितना 3 लाख माइनस में कितना 50,000। आप करने पर जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 4,50,000। अब 4,50,000 आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे, मल्टीप्लाई कितने से करना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है 20%, तो 20 डिवाइडेड बाय में 100 कर दोगे आप, आपके पास में जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पर वो आएगा आपका कितना 45 मल्टीप्लाई 90, यानी कि हो जाएगा आपके पास में 90,000। यहाँ पर आप नॉर्मल प्रॉफिट लिख दोगे कितना 90,000 इजिकल टू आपके पास में इसमें से माइनस करोगे आपके पास में ये आ जाएगा 60,000। देन यहाँ पर आप लिखोगे 60,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय में कितना 20, तो ये आ जाएगा आपके पास में 3 लाख। ठीक है, समझ आ गया। और अब हमारे पास में अगर लाइबिलिटी साइड से हमें करना है, लाइबिलिटी साइड से आपको पता ही है, सिंपल वही है, क्या कैपिटल का टोटल लेना है, प्लस में रिजर्व लेना है, माइनस क्या कर देते हैं इसमें से गुडविल, माइनस कर देते हैं इन्वेस्टमेंट। चलो मैं आपको एक बार कैलकुलेट करके बता देते हैं यहाँ पर कितना आया आपके पास में। हमें कैसे करते हैं लाइबिलिटी साइड से, लाइबिलिटी साइड का जो आंसर आता है वो हमें आता है, क्या लेते हैं कैपिटल, प्लस में क्या करते हो इसमें क्या आप रिजर्व, माइनस में क्या करते हो गुडविल, माइनस में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और माइनस में होता है आपके पास में फिक्टिशियस एसेट्स। कैपिटल आपके पास में क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है यहाँ पर 5 लाख, उसके बाद गुडविल 1,50,000, इन्वेस्टमेंट दे रखा है 2 लाख, यही क्वेश्चन में फिगर है आपके पास में। ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे कितना कैपिटल का टोटल 5 लाख दिया हुआ है, रिजर्व क्वेश्चन में दे रखा है कितना 3 लाख, माइनस में गुडविल हमारे पास में कितना आ जाएगा 1,50,000, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर 2 लाख, ये भी हम माइनस कर देंगे। फिक्टिशियस ऐसे कुछ भी दिया ही नहीं है, इसको सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा कितना 4,50,000। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।